माओ के होने से बड़े हौसले होते हैं। कुछ भी ना करे, बस मुस्कुरा कर देख ले तो जीने की वजह मिल जाती है। माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले ये वक्त ज़रूर याद कर लिया करो। शौहर का काम बीवी को सिर्फ बाहर वालों की निगाहों से बचाना ही नहीं, बल्कि घर वालों की ज़ुबानों से बचाना, उसकी इज़्ज़त करवाना और इज़्ज़त करना भी होता है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह के लिए छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। एतमाद का एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। माँ बाप से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। ये एक वाहिद हस्ती है जो बिना मतलब के बेगर्ज मोहब्बत करती है। अपने वालिदैन के आवाज़ पर भाग कर जाया करो। जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब इनकी आवाज़ सुनने को कान तरस जाते हैं। उसे रुलाने वाला क्या जाने, उसकी हंसी उसके बाबा के लिए आबे हयात है। माँ की दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। बेटियों की उम्मीदों पर फ़कत बाप पूरा उतर सकता है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। माँ सब की जगह ले सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अल्लाह हम सब पर माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हमारे वालिदैन हैं और ये ऐसे सरमायाकार हैं जो अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोच व फिक्र सब हम पर कुर्बान कर देते हैं, वो भी बिना किसी लालच के। ज़िंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। मैंने ज़िंदगी से किसी को नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे से मारे गए। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, माँ तो ज़िंदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम्हारी कोई खाला है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, खाला मौजूद है। माँ के बगैर तो घर में रखी हुई चीज़ नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता हो। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती है। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हों जिन लम्हों में हमारे वालिदैन मुस्कुराते हों। काश वो वालिदैन कभी बूढ़े ना हों, बीमार नहीं हों, गमगीन नहीं हों। अल्लाह हम सब के माँ बाप को सलामत रखे। दुनिया के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह लम्हात अपने वालिदैन को बूढ़ा और कमज़ोर होता देखना। माँ बाप की आँखें में दो बार ही आंसू आते हैं, जब बेटी घर छोड़े और जब लड़का मुंह मोड़े। बाज़ रिश्तों का नामुल बदल नहीं होता।
बहुत खुश नसीब है वो बहन जिसका ख्याल रखने के लिए उसके भाई होते हैं। घर छोड़ने और माँ बाप बहन भाइयों से जुदा होने से बड़ा जज्बाती ड्रामा कोई नहीं, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ शौहर सिर्फ रात को मुयस्सर होगा और वो भी अपनी जिस्मानी अंसर के लिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बिछड़ना जिनसे नामुमकिन था, मुझे उनसे मिलने ज़माना बीत गया। हंसती हुई माँ से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। माँ के लिए तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। ज़िंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन में वालिदैन तुम्हें शहज़ादे और शहज़ादियों की तरह पालते हैं, तो तुम पे भी फ़र्ज़ है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाह और मलका की तरह रखो। अल्लाह हम सब को माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए मेरे रब, मुझे तौबा के ज़रिए अपने करीब कर लीजिए। आपसे दूर रह कर देख लिया, बहुत अंधेरा रास्ता है। एक बेटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है जब कोई कहता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती है। माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है। औलाद जगह जगह जलील व रुसवा नज़र आए। रहमत का दरवाज़ा, बेटी बख्शिश का ज़रिया, बेटी जहन्नम की ढाल है। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। आपके पास एक अमानत है, उसमें कभी खयानत मत कीजिए। और माँ की दुनिया होती है। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियाँ भी ले जाते हैं। माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले ये वक्त ज़रूर याद कर लिया करो। सुनने वाले भाई और बहनों, देखता हूँ तो सब कुछ है सलामत घर में, सोचता हूँ तो तेरे बाद रहा कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मेरी माँ को और सुनने वाले हर एक की माँ को दुख और तकलीफ़ से दूर रखना। मैंने माँ से पूछा, कब तक अपने कंधे पर सर रखने देंगी? माँ ने मुस्कुराई और कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। माशाअल्लाह, ऐसी माँ होती है। अल्लाह हम सब की माँ को सलामत रखे, हमारे सर पे साया बना कर रखे। याद आया कुछ? कोई भी इंसान इतना प्यार और ख्याल नहीं रख सकता जितना वालिदैन रखते हैं। मेरी माँ ने बताया, बेटा जब तू पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ। माँ बाप का सहारा ऐसे ही बनो जैसे बचपन में वो तुम्हारा सहारा बने थे। कमेंट में माँ ज़रूर लिखना। भाई अक्सर ये दिन भूल जाते हैं, बहनें माँ का दूसरा रूप होती हैं।
माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि उस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। बचपन की वो अमेरी ना जाने कहाँ चली गई, जब पानी में हमारे भी जहाज़ चला करते थे। चेहरे की चमक और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। जिस घर में माँ बाप और बच्चे हंसते नज़र आए, समझ जाना कि वो घर अमीरों का है। अगर आप ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हैं, जिसको अल्लाह चला रहा है। सासे दिल बड़ा करे, अगर बेटा बियाह दिया है तो बेटा वो आपका ही रहेगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पर मत निकाले। उसके माँ बाप ने भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द किया है। ज़िंदगी में एक दूसरे से मुआवजा ना करे। मुआवजा आपकी खुशियों को खा जाता है और यहीं से हसद जन्म लेता है। आसमान पर पहला गुनाह मुआवजा करने से ही तो हुआ था, जो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया था। शैतान ने एक दिन फ़िरौन के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा कौन? शैतान ने कहा, लानत है तुझ पे कि दावा खुदाई का करता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि दरवाजे पर कौन है। एक बेटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है जब कोई कहता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई हैं। ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊँ तो जीने नहीं देंगे। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, उतनी ही गौर से अगर पहले देखते तो टक्कर नहीं होती। हमें एक लम्हे अरसे तक किताबें पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी का एक वर्ग भी इन किताबों में दर्ज नहीं है। क़यामत वाले दिन सिर्फ बीवी की नाफरमानियों का ही हिसाब नहीं होगा, बल्कि शोहर की बदकलामी और हर वो जुल्म व ज़्यादती का भी हिसाब होगा। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाए और फिर उन्हें फरामोश कर दे। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। प्लीज़ अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए। शादी के बाद माँ बाप को मिलने की फजीलत। वो कौन सी बेटी होंगी जिसकी शादी हो और वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए ना आए। सभी बेटियां आती हैं, मगर नीयत क्या होती है कि बस मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ। हदीस पाक में आता है, जिस बच्ची की शादी हो जाए और वो अपने माँ बाप की ज़ियारत की नीयत कर ले कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ और खाविंद से इजाज़त से लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से राज़ी हों, ये तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको 100 नेकियां अता फरमा देते हैं और 100 गुनाह माफ़ कर देते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर देते हैं। हदीस पाक में आया है कि अगर ये माँ बाप के पास आई और उनके चेहरे पर उस अकीदत की नज़र डाली तो अल्लाह ताला पर नज़र डालने पर एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा,
ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार मोहब्बत और अकीदत की नज़र से देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जितनी बार देखोगे उतनी बार हज या उम्रे का सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कीजिए। अपनी माँ के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करे बगैर मत जाना। अल्लाह हाफिज़। अपना